नमस्कार आप सभी लोगों का इस मिड सेशन रिव्यू में। तो आज 12 तारीख है और अभी समय हो रहा है 11:15 बजे। तो हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ऑटो ट्रेंडर के डेटा के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब तक का जो डेटा बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। तो जैसे कि होम पेज पर आपने देखा, आज सुबह एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमको देखने को मिला क्योंकि ग्लोबल क्यूज इस तरीके के थे। और कल एक एक्सपायरी का मूव जब हमने 3 बजे से लेके 3:15 3:30 बजे तक देखा कि एक नेगेटिव टोन में मार्केट रहा। तो अभी क्या स्थिति बन रही है वो छोटी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए, आप मार्केट बैलेंसर अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव आ गया है। सुबह पहले हो सकता था कि ये एक नेगेटिव टोन में था, बट अभी अगर मैं बात करूं तो 97 टू 61 का ये मतलब है कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आ रही है, यानी कि डेटा पॉजिटिव बन रहा है स्टॉक्स का। तो आपने देखा कि एक तो बैंकिंग स्पेसिफिकली और एक सेलेक्टिव सेक्टर्स के स्टॉक्स काफी अच्छे मूव करे। दूसरा अगर एस्पेक्ट मैं देखूं तो आपको दिखेगा कि अभी भी जो निफ्टी डेटा इंडिकेटर का जो डेटा है, यानी कि फ्यूचर का जो अभी भी डेटा कहीं ना कहीं से निफ्टी में वो नेगेटिव टोन दिखा रहा है और बैंक निफ्टी में वो पॉजिटिव दिखा रहा है। और हमने देखा कि कल भी थ्रू आउट द डे ये पॉजिटिव डेटा बना रहा। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले भी हमने ये बात डिस्कस करी है कि कोई भी डेटा है, हम लोग उस एक पर्टिकुलर डेटा पर फोकस नहीं करेंगे। हम पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद हम ये फिगर आउट करेंगे कि किस तरीके से डेटा फॉर्म हो रहा है और किस तरीके से मार्केट का टोटलिटी में डायरेक्शन बन रहा है। ये बात हुई हमारे फ्यूचर डेटा की। अब ऑप्शन डेटा में अगर आप निफ्टी के ऑप्शन डेटा में देखेंगे तो आपको बहुत ही विपरीत स्थिति दिखेगी। यहां पर ये मनी फ्लो का डेटा है, जैसे कि अब हम लोग पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये मनी फ्लो का डेटा रहता है। अब मनी फ्लो में अगर कॉल साइड में मनी फ्लो आ रहा है, अभी आप देखिए कि क्वांटिटी कितनी है। ये है 1,65,32,000, 1,65,32,000 की क्वांटिटी का पॉजिटिव इनफ्लो है कॉल्स में। तो जहां पर अगर कॉल्स में पॉजिटिव इनफ्लो है, एक छोटा सा आपको नेगेटिव इनफ्लो जरूर 18,100 की कॉल में दिखेगा, लेकिन बाकी सब में बहुत अच्छी तरीके से एक्टिविटी बनी हुई है। आप देखिए 18,300, 18,200। अब 18,300 और 18,200 का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा बाहर निकला है, आप देखिए पुट साइड में सबसे ज्यादा पैसा जो बाहर निकला है वो निकला है 18,300 की पुट में से। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है आगे आने वाले मार्केट के लिए। आपका डायरेक्शन जो पकड़ेगा मार्केट वो इन सब चीजों पर बहुत डिपेंडेंट है। 18,200 की पुट से पैसा बाहर निकला, 18,100 की पुट से पैसा बाहर निकला, थोड़ा बहुत पैसा 18,000 की पुट में आ रहा है। हो सकता है कि वो पोजीशंस जो कल शॉर्ट करी हो उनको कवर किया हो। एडिशनल शॉर्ट 18,300 और 18,200 पर बन रहे हैं, ये हमको बताया गया। अभी अगर मैं ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करूं तो ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी आप देखिए कि फार्मा को छोड़ दीजिए, मेटल को छोड़ दीजिए जो कि थोड़े से सुस्त है, और एनर्जी को छोड़ दीजिए, बाकी ऑटो सुबह से तेज है। ऑटो में आपने देखा वो चाहे मारुति हो, चाहे वो आपका अशोक लेलैंड हो, चाहे टाटा मोटर्स हो। टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उसके कारण भी काफी बाइंग हमको देखने को वहां पर मिली। तो ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत मायने रखती हैं और किस तरीके से उसको यूज करना है वो हम अभी और विस्तृत तरीके से जानेंगे। बैंकिंग इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग में भी 77% बाय साइड है। तो काफी प्रोमिसिंग डेटा इस पॉइंट पर बन रहा है। मिड टर्म चेकलिस्ट मैं हमेशा से डिस्कस करता आ रहा हूं और हमेशा से आपने देखा कि जो लेवल
मिड टर्म चेकलिस्ट ने दिए हैं वो लेवल अभी भी इंटैक्ट है, बाइंग है। और आज भी हमने देखा कि किस तरीके से निचले स्तरों से मार्केट ने एक बहुत ही शानदार रिकवरी दी है। अब आगे सस्टेन करेगी या नहीं करेगी वो अभी हम लोग इसी डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं हमारे ओआई एनालिसिस पर। निफ्टी का ओआई एनालिसिस पहले कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर हम देखोगे तो आपको क्लियर कट एक तो 18,300 पर एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है जो कि कल भी बना हुआ था, और 18,200 पर जो काफी टाइम से हमारा एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, वहीं से आज आपने देखा कि एक बहुत ही अच्छी शानदार रिकवरी हमको देखने को मिली। करीबन 70-80 पॉइंट रिकवरी हमको देखने को आज मिली है। तो ये लेवल इंटैक्ट रहने वाला है। हो सकता है आने वाले टाइम में जिस तरीके का प्रोग्रेशन इंट्राडे डेटा में बन रहा है, आप देखिए 0.73 पर खुला था, उसके बाद एक नेगेटिव टोन पकड़ा मार्केट ने, तो 10 बजे आप देखोगे तो 0.48 था। उसके बाद निरंतर ये जो पीसीआर की मूवमेंट है वो अपसाइड है, 0.59 से 0.51, 0.81, 0.92, 0.99। और जबकि हमारा जो वीवैप सिग्नल है वो ऑलरेडी बाय साइड दिखा रहा है। तो हमको इस जो ऑप्शन सिग्नल सेल दिखा रहा है और वीवैप सिग्नल बाय दिखा रहा है, उसमें तब तक वेट करना है कोई भी कॉल ऑप्शन लेने से जब तक कि ऑप्शन सिग्नल बाय में ना आ जाए। डेटा पॉजिटिव बन रहा है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई बात नहीं है कि नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग की लेवल्स को वॉच आउट करेंगे। हम लोग 18,300 के ऊपर निफ्टी निकले दोबारा से तो हम उसमें स्थिति बना सकते हैं, उसमें हम मूवमेंट देख सकते हैं। तब तक हम वेट एंड वॉच की स्थिति करेंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क उठाकर जो 18,200 के नीचे की पुटे हैं आप उनको शॉर्ट कर सकते हैं, अगर आपका मार्जिन अलाउ करे। आप वहां पर हेज कर सकते हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स बना सकते हैं। आप 18,100 और 18,150 पर की पुटों में क्रेडिट स्प्रेड्स बना सकते हैं, आपको वो एक डिसेंट मोमेंटम मिल जाएगा। हमने इस डेटा के अनुसार देखा कि 18,200 पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहीं पर मार्केट 18,300 के आसपास आके रुक रहा है जो कि रेजिस्टेंस जोन हमारा बना हुआ है। जहां तक मैं ओपन इंटरेस्ट राइटिंग की बात करता हूं तो आप देखेंगे तो 18,250 पर लगभग लगभग कॉल में जहां पर 475% की कल के मुकाबले ज्यादा राइटिंग हुई है, वहीं पर पुटों में भी 374% राइटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि 18,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है कि डेटा और चेंज हो और आने वाले टाइम में हम देखेंगे 18,300 के ऊपर निकले। इस डेटा के अकॉर्डिंग मेरा मानना तो ये है, मेरी निजी राय है कि 18,300 के ऊपर निकल सकता है मार्केट, लेकिन हमको अभी भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब आइए बैंक निफ्टी का क्या डेटा बन रहा है वो बता देते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43,500 कॉल साइड में भी है, पुट साइड में भी है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी ऐसी स्थिति रहती है तो पास्ट डेटा को फोकस करते हुए हम सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को कंसिडर करते हैं। पास्ट हिस्ट्री क्या रही है बैंक निफ्टी की, पॉजिटिव रही है। ठीक है, तो हम 43,500 को एक बारी अलग रख के सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं। अब सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में कहां आ रहा है, आप देखिए 43,400 पर आ रहा है, और 43,000 पे 3 लाख है, 43,400 पर 3,20,000 है। तो वहां पर अगर आप 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 43,400 पर, तो आप 43,400 को आप एक सपोर्ट मान के चलेंगे। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो अब बन रहा है 44,000 का रेजिस्टेंस जोन। आप अगर इसको इग्नोर करते हैं तो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां बनता है,
500 को छोड़ के 44,000 पे बनता है। तो अब आपका ये फैक्टर रहता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी है, बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट नहीं करेंगे कहीं भी। इसमें इन्होंने यहाँ पर डेटा में भी हमने देखा कि दोनों तरफ बाय दिखा दिया है। अगर कोई भी डिप मिलता है तो आप बाय करके चलेंगे, और डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक ट्रैक्शन मिलता है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का लेवल 43,500 स्पॉट में है, तो आप उसको कंसिडर करते हुए हमेशा बाय साइड की पोजीशन बनाएंगे। हो सकता है कि एक बारी 600 के पार निकले तो ये आराम से 43,800 का लेवल टच कर सकता है। उसमें मुख्य भूमिका हमारी रहेगी एक तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, जो कि हमने देखा यहाँ पर भी इंडेक्स सेंटिमेंट में कि वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। अगर इंडेक्स सेंटिमेंट की मैं बात करता हूं तो इंडेक्स सेंटिमेंट में हमने देखा कि बैंकिंग इंडेक्स यहाँ पर आपको 77% का रुझान दे रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। तो अभी के लिए आपको यही कंसिडर करना है कि शॉर्टिंग तो कहीं भी नहीं करनी है। अगर आप आउट एंड आउट शॉर्ट करते हैं तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। दोनों इंडेक्सेस बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है, और बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी में मेटल्स थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं, वहीं पर ऑटो स्ट्रेंथ पकड़े हुए है, एफएमसीजी स्ट्रेंथ पकड़ा हुआ है, और आउट एंड आउट जो बैंकिंग स्पेस है प्राइवेट सेक्टर बैंक के कारण जो बैंक निफ्टी है वो काफी सुधरी हुई है, उसको तो आप बिल्कुल शॉर्ट नहीं करें। तो लास्ट में सेशन एंड करने से पहले मेरी ये सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, और हो सकता है आने वाले समय में हम लोग 3:30 बजे से पहले पहले ये देखें कि 18,300 के ऊपर एक बारी मार्केट निफ्टी के तौर पे ट्रेड कर सकता है, और बैंक निफ्टी में भी 43,600 को पार करते हुए 43,800 तक जा सकता है। तो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी आप बनाएं, और हो सके अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं ऑप्शंस को, तो आप पुट साइड में सपोर्ट के नीचे के स्ट्राइक प्राइस से शॉर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ये सेशन मेरा